हेलो दोस्तों, आज फिर दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आपका स्वागत करता है आपका अपना रोजाना करंट स्टडी। तो आज हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं इस नाम से, साइप्रस के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो आपको ये आंसर मिलेगा निकोस क्रिस्टोडोलाइडस। ठीक, ये साइप्रस के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनको श्रेय जाता है सरोजनी नायडू। ठीक, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइलेरिया रोग को 2027 तक भारत से समाप्त करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है। ठीक है, तो इसके लिए जो अभियान चलाया गया है उसका नाम है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये जो अभियान चलाया गया है, इस अभियान के थ्रू फाइलेरिया को 2027 से तक ख़त्म कर देना है। ठीक है, यह फाइलेरिया रोग। अब बात करते हैं फाइलेरिया एक तरह का प्लेटी हेलमिंथ क्लास का फैमिली का एक वो है, जीव है जो ये रोग करता है। फाइलेरिया को हम कहते हैं एलिफेंटियासिस। ठीक है, एलिफेंटियासिस, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हाथी पाँव। हाथी पाँव का मतलब ये है, इससे इन्फेक्टेड होने के बाद आदमी का पैर हाथी के पैर के जैसा हो जाता था। ठीक है, और ये फाइलेरिया रोग काज करने वाले का नाम है वाउचेरेरिया ब्रोंकफ्टाई। ठीक, ब्रोंकफ्टाई, वाउचेरेरिया ब्रोंकफ्टाई। ठीक है, और ये टारगेट करता है लिम्फ नोड को। किसको टारगेट करता है? लिम्फ नोड को। ठीक है, ये टारगेट करता है लिम्फ नोड को। ठीक है, हमारे शरीर में लिम्फ की जो ग्रंथियां होती हैं उनको नोट करता है। और ये इसका वेक्टर मतलब वाहक। इसको कौन वाहक करता है? तो इसको करता है फीमेल मॉस्किटो। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें राष्ट्रीय आपात को लागू करने के लिए वर्तमान में कौन कौन से आधार हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपात को लागू करने के लिए कौन कौन से आधार हैं। तो इसको यहाँ पे हम बात करते हैं। इनके आधार मुख्यतः होते हैं, नंबर 1 युद्ध। अगर कहीं से युद्ध हो गया, बहुत दयनीय स्थिति हो गई, तब आपातकालीन हो जाएगा। या फिर दूसरे बात पे करते हैं, बाहरी आक्रमण हो गया। बाहरी आक्रमण की वजह से भी विकट परिस्थिति आ जाती है। या फिर आंतरिक अशांति की वजह से ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपातकाल उपबंध संविधान के कौन से भाग में उल्लेखित है। ठीक है, ये आपका बात करते हैं हम, आपातकाल उपबंध संविधान के कौन से भाग में उल्लेखित है। तो हम बात करते हैं, ये संविधान में जो आपातकाल का उपबंध है, उल्लेखन है, ये भाग 18 में। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो ये 352 से लेकर के 360 तक में ये सम्मिलित है पूरा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा मत मेरा वैलेंटाइन अभियान तथा मिशन 300 किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है,
इसका मेघालय के चुनाव आयोग द्वारा मेरा मत मेरा वैलेंटाइन अभियान किसके द्वारा? मेघालय के चुनाव आयोग द्वारा चलाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। WPL 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? अब आप लोग गेस करिए कि 2023 की WPL सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? अब आप बताएं। चलिए बता दे रहे हैं भाई आपको। इसमें इनका नाम आता है स्मृति मानधना, जो भी नाम है आपका, स्मृति मानधना। RCB ने इनको 3.4 करोड़ रुपए में क्या कर लिया? खरीद लिया है। ठीक है, खरीदा है। आगे फिर बात करते हैं आप लोग। हाल ही में वैश्विक विज्ञान तथा तारामंडल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो ये आपका इसका स्थापना यहाँ पे होगा कहाँ? राजस्थान में। ठीक, जो वैश्विक विज्ञान है और तारामंडल जाइए आप लोग, बड़ा मज़ा आता है देखने में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में मेंटोस चक्रवात कहाँ पर आया था और कब आया था? मेंटोस चक्रवात दिसंबर के 2022 के दिसंबर में आया था, और ये आया था आपका तमिलनाडु और पुडुचेरी में। कहाँ? पुडुचेरी से ये टकराया था। और इसका मेंटोस जो नाम को दिया था किसने? UAE ने। ठीक, UAE। मेंटोस का मतलब होता है खजाना। ठीक, इतना आपको याद रहेगा। मेंटोस चक्रवात कहाँ पर आया था? तमिलनाडु और पुडुचेरी में। कब आया था? दिसंबर 2022 में। और इसका मेंटोस चक्रवात का नाम दिया था UAE ने। और उसका मतलब क्या था? उसका मतलब होता है खजाना। ठीक, खजाना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ होगा? ठीक, ये आप बताएं। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये होगा आपका MP में। MP में किस जगह? इंदौर। ठीक, ये इंदौर में होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर होगा? ठीक, विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो इसका आंसर होगा फिजी। ये चैप्टर हमने दोबारा क्वेश्चन किया था, इसके पहले वाले भाग में हमने इस चीज़ का जिक्र किया था। ठीक है, उसके बाद हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 में कब मनाया गया? ये आता है 27 सॉरी, ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक, ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। कहाँ मनाया गया है ये? कर्नाटक में। कर्नाटक। ठीक, और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? उसका नाम आपको याद ही होगा, स्वामी विवेकानंद जी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में रेडियो दिवस कब मनाया गया था?
हाल ही में रेडियो दिवस आपका मनाया गया था 13 फरवरी को। अच्छा, आपने पीछे अभी डिस्कस किया था 13 फरवरी को। और कौन सा मनाया जाता है आपको बता दें, राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस 13 फरवरी किसके उपलक्ष्य में? सरोजनी नायडू के। सरोजनी नायडू। जितने भी डेट आते हैं सब आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन आपका और बढ़ जाता है, इंटरनेशनल मदर टंग डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर टंग डे आपका मनाया जाता है 21 फरवरी को, ठीक। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गणित दिवस। गणित दिवस कब मनाया जाता है? गणित दिवस आपका मनाया जाता है 22 दिसंबर। क्या? 22 दिसंबर को। अच्छा, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये? अपने भारत के सबसे महान गणितज्ञ श्री रामानुजम। इतने गणितज्ञ थे कि इनके नाम पर ये गणित दिवस मनाया जाने लगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डॉक्टर दिवस। ये डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो डॉक्टर दिवस आपका मनाया जाता है 1 जुलाई को, ठीक। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये भी बता दें आपको, विधान चंद्र राय। क्या? विधान चंद्र राय के उपलक्ष्य में ये डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया है ये आपका आंसर हो जाएगा 15 फरवरी को, ठीक। ये कब से मनाना स्टार्ट किया गया है? पिछले साल से ही, 2022 से, 15 फरवरी को 2022 से, ठीक है। कैंसर की स्टडी को हम लोग बोलते हैं ओंकोलॉजी, ठीक। ओंकोलॉजी। कैंसर की स्टडी को हम लोग बोलते हैं ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी में क्या होता है, कैंसर में क्या होता है, नॉर्मली जो हमारी शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो उनको समझ में नहीं आता, उनकी कोडिंग सही से नहीं हो पाती, वो अनियमित तरीके से वृद्धि करने लगती हैं। इसी चीज़ को हम लोग कैंसर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका बढ़ जाता है कि वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे आपका कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को, ठीक। आपका मनाया जाता है 4 फरवरी को। उसके बाद फिर हम यहीं और एक बात कर लें तो जो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया गया है तो उसका थीम क्या था? उसकी उसकी थीम क्या थी? एक मिनट। उसकी ठीक, उसका थीम क्या था? उसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप मतलब जब ट्रीटमेंट होता है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करना है? पूरा करना है, बीच में कभी छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में एयर इंडिया का नया CEO कौन नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया है एयर इंडिया का नया CEO तथा MD, ठीक है। अब इसका आप बताएं। इसका आंसर होगा
इलकर आईसी, ठीक, आईसी, इन्हीं को नया सीईओ तथा एमडी के रूप में पद दिलाई गई है। ठीक है, इसके पहले ये जो इलकर आईसी थे ये पूर्व तुर्की पूर्वाध्यक्ष रहे थे एयरलाइंस के। ठीक है, एयर इंडिया स्टार्टेड थी एयर इंडिया जो सुविधा थी वो स्टार्ट किया गया था टाटा एंड सन्स कंपनी के द्वारा। ठीक है, टाटा एंड सन्स कंपनी के द्वारा। तो इन्होंने बेच दिया था, बेचने के बाद फिर दोबारा टाटा ने वापस खरीद लिया इसको। ठीक, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे, सीबीएसई का अध्यक्ष प्रभार किसे सौंपा गया है? जो सीबीएसई होता है सेंट्रल बोर्ड, एक मिनट, आगे बात करते हैं सीबीएसई का अध्यक्ष प्रभार किसे सौंपा गया है। तो इनका नाम आएगा जिसको हम किस नाम से बुलाते हैं, विनीत जोशी। ठीक है, सीबीएसई का जो बोर्ड है, मीडियम है, उसको स्टेबलाइज किया गया था 1929 में। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद करते हैं गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा कला रामचंद्रन। ठीक, कला रामचंद्रन। ठीक, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर 20वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे की बात करते हैं, हाल ही में किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की S04 लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये सफलतापूर्वक मतलब इसको लॉन्च किया गया और पूरी तरह से सफल रहा है। तो इसको लॉन्च करने वाला है इसरो का पूरा नाम होता आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में भारतीय रेल की देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ बनेगी? ठीक है, ये आप बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में ही भारतीय रेल की देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ बनेगी? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन बात, एग्रीटेक कंपनी कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? आपके सबसे बड़े अभिनेता, आपने मिर्ज़ापुर फिल्म देखी होगी, इसमें क्या नाम है, कालीन भैया। तो यहाँ पे नाम क्या है? पंकज त्रिपाठी। ठीक है, क्या गजब का रोल अदा किया था उन्होंने, मज़ा आ गया था देखने के बाद। जल शक्ति मंत्रालय नमामि गंगे, ठीक, जल शक्ति मंत्रालय नमामि गंगे मिशन सेकंड, मतलब ये दूसरा मिशन है, का कब तक आयोजन संचालन होगा? इसका जो टारगेट रखे हैं सब लोग ये मिल करके 2026 तक। ठीक है, इसमें कम से कम ये 22,500 करोड़ का बजट पास हुआ है। ठीक है, अच्छा, नमामि गंगे मिशन ये सेकंड है,
तो पहला वाला कब स्टार्ट हुआ था? ये इसका चला था 2014 से लेकर के 2021 तक। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक प्लान आया था गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, ये कब आया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में जो होता है पूछा जाता है, सीबीएसई अपना क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर हो जाता है 1985। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मिशन टीवी हारेगा लक्ष्य कब तक पूरा करने का उद्देश्य है? ठीक है, तो इसका टारगेट रखा गया है 2025 तक। 2025 तक मिशन टीवी हारेगा लक्ष्य रखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिकल सेल एनीमिया अभियान को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? सिकल सेल एनीमिया अभियान 2047 तक सिकल सेल एनीमिया रोग मुक्त करने का अभियान चलाया है इन्होंने। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? इसमें एक तरह का बीमारी होता है, जेनेटिक बीमारी होती है ये, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसमें क्या रहता है कि ये जैसे आरबीसी का सेल है, ठीक है, तो इनमें कुछ ऐसी बनावट हो जाती है, कुछ स्ट्रक्चर केमिकली प्रोटीन सिंथेसिस या फिर अदर चीज़ का, हाँ, प्रोटीन का सिंथेसिस कुछ अलग होता है, कोडॉन का कोडिंग कुछ अलग हो जाता है। तो इसका शेप डिस्क शेप ना होकर के एक हाशिए के आकार का हो जाता है। जब हाशिए के आकार का होता है तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तब ये जब डिस्क शेप में था तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेकर के बॉडी में दौड़ता था, लेकिन जब ये कम हो जाता था तो यही ऑक्सीजन को कम कैरी करता था, जिससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, दिक्कत होने लगती थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय जलीय जीव, इसका आपको मालूम होगा आंसर गंगेटियन डॉल्फिन। ठीक, गंगेटियन डॉल्फिन इसका आंसर होगा। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन डे मनाया जाता है। स्टार्ट कब हुआ? 2009 में, मतलब 2009 से ही इसे घोषित कर दिया गया था कि ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं हम लोग। भारत का सबसे लंबा जल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? ठीक, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपका चलता है इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज से चलता है कहाँ तक? हुगली तक। ये चलता है आपका हुगली तक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई है 3200 किलोमीटर, मतलब 3200 किलोमीटर है प्रयाग से लेकर के हुगली तक। इसमें जो सहायक नदी हैं, मतलब 2 नदियों का पूरा कॉम्बाइन है, गंगा नदी और हुगली नदी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हुगली नदी नहीं होगा, यहाँ पर नाम हल्दिया। ठीक, हल्दिया, ये प्रयाग से लेकर के हल्दिया तक की है। 3200 किलोमीटर लेंथ है इसकी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो गंगा और हुगली नदी की कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। उसके बाद फिर आता है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में है? टिहरी बांध आपका है भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर। ठीक है, और ये स्थित है यूके में, यूनाइटेड किंगडम नहीं भैया, उत्तराखंड। अरे पप्पा रे, घबरा ही देवा तो हम लोग तब तो आगे चला।
आगे की बात करते हैं। हर घर जल का लक्ष्य कब तक पूरा होगा और किस राज्य में आयोजित किया गया है। ठीक है, कब तक पूरा होगा और किस राज्य में, ये दोनों क्वेश्चन ज़रूरी है। तो इसका आंसर होगा कब तक की है, ये 2024 में मोदी जी के क्षेत्र में। ठीक है, हर घर जल की योजना जो बनाई है, और ये है कहाँ पे, गोवा। सॉरी मोदी जी गाँव नहीं, ये गोवा में है। ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं। आईसीसी के रैंकिंग में किस देश ने वनडे, T20 और टेस्ट सीरीज की तीनों फॉर्मेट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भाई साहब, अपना भारत अभी कल ही, मतलब 15 फरवरी को, ठीक है, वनडे में, T20 में और टेस्ट सीरीज तीनों में अपनी प्रथम स्थान एक साथ बना लिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आईसीसी का वनडे वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा। आईसीसी का वनडे वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा, तो इसका आंसर होगा कहाँ, भारत में 2023 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत देश के सबसे पहला राष्ट्रीय रेल मेट्रो ज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा या किया गया है, तो आप बताएं कि ये कहाँ खेल खोला गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन पे। ठीक है, कहाँ पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेट्रो स्टेशन पर। इसका उद्देश्य क्या था कि परीक्षण और जानकारी सबको उपलब्ध कराना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबा। वंदे भारत तो कई चल चुकी हैं, अब फर्स्ट जो पहली दफ़ा वंदे भारत चली थी उसका दूसरा नाम क्या है, और यह कहाँ से कहाँ तक चलती है, और यह कहाँ बनाई गई। यहाँ एक ही क्वेश्चन में 3 बातें हमने मेंशन कर दी है भैया। वंदे भारत का दूसरा नाम को हम लोग T18 मतलब T18 के नाम से हम लोग जानते हैं। कहाँ से कहाँ तक चलती है भैया, अपने वाराणसी से चलती है दिल्ली तक। ठीक है, दिल्ली तक। और कहाँ बनाई गई है ये आपकी, चेन्नई। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया। आपने नाम सुना होगा, मेघालय मालूम है, यहाँ पे ढेर सारी बहुत ज़्यादा बारिश होती है साल भर में। मेघालय के कहाँ, शिलोंग में ही ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्ट केंद्र क्या हुआ, खोला गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वंदे मेट्रो ट्रेन सर्वप्रथम दुनिया में किस देश में चलाया गया है। वंदे मेट्रो के बारे में आपको बता दें, यह एक हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है। ठीक है, और फर्स्ट टाइम इंडिया में कहाँ चलाया गया, जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में चलाया गया। अगर एशिया की बात करें, एशिया में कहाँ चलाया गया है, तो ये चलाया गया है चीन में। यहाँ पे दुनिया की बात कर रहा है, वर्ल्ड में बात कर रहा है, और यहाँ पे एशिया की बात कर रहा है। तो अगर दुनिया में पूछे तो कहाँ, जर्मनी में। अगर एशिया में पूछे तो फिर चीन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश का प्रथम अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन किस राज्य में चलाया गया है। अंडर वाटर, बाबा, पानी के अंदर। ठीक, ये मेट्रो ट्रेन चलाई गई है। ये चलाया गया है आपका कोलकाता में। ठीक, ये आपका कोलकाता में चलाया गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस बैंक द्वारा ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना ऑफलाइन पे शुरू किया है, ये आप बताएं भाई। ये किस बैंक के द्वारा ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना ऑफलाइन पे शुरू किया है। ये HDFC ने शुरू किया है। और कितने शहरों में,
16 शहर में, ठीक है। और इसकी लिमिट कितनी होगी, 200 रुपये तक, ठीक है। और ये किसकी हेल्प से कर रहे हैं सब लोग, कौन सी कंपनी है, इसका नाम है क्रंच फिश डिजिटल कैश। क्या नाम है, क्रंच फिश डिजिटल कैश कंपनी, ठीक है। कंपनी इसके सहायता से ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं 5G नेटवर्क सेवा कब शुरू किया गया, और कितने शहरों में शुरू किया गया है। 5G की सेवा जो है कि शुरू किया गया है 10 अक्टूबर 2022 में, ठीक है। और ये शुरू किया गया है एटलीस्ट 13 शहरों में, ठीक है। आगे बात करते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कितने बैंकों से मिलकर के ये बना है, इसके बारे में बहुत बड़ी बात करेंगे सर। इंपीरियल बैंक किस कब स्थापित किया, 1921 में, ठीक है। 1921 में ये 3 बैंकों से मिलकर बना है। पहला है बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, बैंक ऑफ बॉम्बे। दूसरा बैंक था बैंक ऑफ कोलकाता। तीसरा बैंक है बैंक ऑफ मद्रास, ठीक, बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंकों के विलय होने के बाद ये इंपीरियल बैंक बना है, कब, 1921 में, ठीक है। कब, 1921 में। फिर 1955 में यही बैंक कितना, कब, 1955 में ये कन्वर्ट होगा किसमें, SBI में, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। अब इस स्टेट बैंक के हेड कौन है, स्टेट बैंक के हेड कौन है भैया इस समय, दिनेश खैरा। क्या नाम है, दिनेश खैरा, ठीक है। आगे बात करते हैं फिर प्रेसिडेंट कलर से किस राज्य के पुलिस को सम्मानित किया गया है। तो हम राज्य की बात कर दें तो यहाँ पे आपके राज्य की बात हो जाएगी, तो यहाँ पे आपके राज्य होगा हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के पुलिस को यहाँ पे प्रेसिडेंट कलर दिया, और किसने दिया है, अपने अमित शाह जी ने, ठीक है, 2023 में ये दिया है, 2023 में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट कलर किसके लिए दिया जाता है, वीरता और साहस में, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं इसी में 1951 में फर्स्ट टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय नौसेना को यह कलर, भारतीय नौसेना को ये इन्होंने दिया था, ठीक है, प्रेसिडेंट कलर फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद से फिर 1952 में प्रेसिडेंट कलर दिया गया था यूपी पुलिस को, अपने उत्तर प्रदेश पुलिस को, ठीक है। फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश पुलिस को, सेकंड टाइम किस पे गया है, हरियाणा के पुलिस को। अगले बात करते हैं खनन प्रहरी ऐप किसके लिए बनाया गया है। ये खनन प्रहरी ऐप जो अवैध खनन होता है उनको रोकने के लिए ये ऐप बनाया गया है, ठीक है। ये ऐप के डाउनलोड करके जहाँ पर अवैध खनन हो रहा है वहाँ से केवल एक बार फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर देने के बाद वो अपने आप ही ट्रेस हो जाता है कि कहाँ पर ये अवैध खनन हो रहा है, वहाँ पे ये चीज़ को रोकने के लिए खनन प्रहरी ऐप को लॉन्च किया गया है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कैसा लगा
मेरे ख्याल से कुछ गलतियाँ भी रह गई होंगी, ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करूँगा कि आगे से ऐसी गलती ना हो। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ और आप लोग बता दीजिएगा कि आपको ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन पसंद है कि ऑप्शनल वाला। अगर आपको ऑप्शनल पसंद होगा तो हम ऑप्शनल क्वेश्चन आपको लेकर के हाजिर होंगे, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन रहेगा। ओके सर, थैंक यू।